श्रावणी, कुछ चाहिए तुम्हें? गुरु दक्षिणा। शायद आपको पता होगा, पिछले ज़माने में जब भी कोई शिष्य अपने गुरु से कोई भी शिक्षा या ज्ञान लिया करता था तो बदले में उसे गुरु दक्षिणा दिया करता था। और गुरु दक्षिणा क्या होनी चाहिए, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ गुरु किया करता था। तुम क्या कहना चाहती हो श्रावणी? मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपकी टीचर रह चुकी हूँ। थोड़ी सी ही सही शिक्षा तो मैंने भी दी है आपको, और गुरु दक्षिणा मांगने का मेरा हक भी बनता है। क्या चाहती हो तुम? मानव। अर्चना, 3 महीने बाद आपका मानव से डिवोर्स लेने का फैसला तो तय है ना? हाँ, लेकिन बस यही सुनना चाहती थी मैं आपसे। और हाँ, एक और बात, 3 महीने बाद आप मानव से हमेशा के लिए दूर तो जाने ही वाली हो, तो उसकी शुरुआत आज से क्यों नहीं कर लेती? आई बैठ ना, तुझसे कुछ बात करनी थी जरूरी। अभी नहीं सतीश, बहुत सारे काम पड़े हैं। आई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं। आना। बोलो। आई, आप इस रिश्ते से खुश नहीं है ना? तो सब कुछ जानता है सतीश, फिर क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में जितनी मेरी खुशियां मायने रखती हैं उतनी आपकी भी खुशियां मायने रखती हैं। अगर आप खुश नहीं है तो मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? हाँ? आई, आप मुझे बताइए कि आपको वर्षा क्यों पसंद नहीं है? जाने देना सतीश, तू अपने मन की कर चुका है ना। अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वर्षा अच्छी लड़की नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वर्षा तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन तू है कि समझ ही नहीं रहा। आई, आपने कभी भी वर्षा को इतनी नजदीक से देखा ही नहीं। एक आध बार आपकी मुलाकात हुई, लेकिन उस वक्त माहौल अलग था। मैं मानता हूं कि पहली बार हम सभी पर वर्षा का इंप्रेशन खराब पड़ा था, लेकिन बाद में मैंने वर्षा को एक अलग रूप में देखा, जो कि एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू आराम से बन सकती है। आई, पहली मुलाकात में हम किसी के भी बारे में कोई भी राय कायम नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन मान लो कि मैं किसी और लड़की से शादी करता हूँ जिसे हम नहीं जानते, क्या गारंटी है कि वो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू साबित होगी? हाँ, वर्षा को तो हम जानते हैं, अगर कोई कमी होगी तो हम सुधार लेंगे। भाई, बस एक मौका देकर देख उसे। अरे गिरीश जी, आइए आइए। आइए गिरीश जी, वंदू पानी ला। मानव, श्रावणी, कौन आया देखो। अरे सर, नमस्ते। मानव, एक बहुत जरूरी बात करने आया था तुमसे। दरअसल एक अजीब सी दुविधा में मैं फंस गया हूं।
लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हो। बात क्या है गिरीश जी, जरा खुल के बताइए ना। विश्वास राव जी, बिजनेस के सिलसिले में मुझे आज रात अमेरिका जाना पड़ रहा है, वो भी 2 महीने के लिए। पापा, बहुत टालने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। बिजनेस के लिए जरूरी भी है दरअसल, लेकिन अब श्रावणी को इस हालत में और वो भी 2 महीने के लिए, यही थोड़ी चिंता थी। सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम अच्छे से ख्याल रखेंगे श्रावणी का। वो सब तो मैं जानता हूँ मानव, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारी और श्रावणी की सगाई अगर आज हो जाती तो। नहीं मानो, मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस अपने दिल की तसल्ली के लिए कह रहा हूं। बाकी सब जैसे तुम ठीक समझो। क्या सोच रहे हो मानव? ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, बस विदेश जाने से पहले मैं चाहता था कि श्रावणी को इस घर की बहू के रूप में देखूं। बाकी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं सर, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वो डिवोर्स केस है ना सर, वो कोर्ट में तो। अरे वो कानूनी बातें, और वैसे भी उसका इस सारे मसले पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये तो एक मामूली सा घरेलू फंक्शन है, तुम्हारा पूरा परिवार होगा और मेरे 2-4 दोस्त होंगे। ये बात कहीं किसी को पता भी नहीं चलेगी, हम पता चलना ही नहीं देंगे माना। गिरीश भाऊ, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। अर्चना और मानव का तलाक होने में 2 महीने लगेंगे, आपके आने को 2 महीने लगेंगे, तब तक हमारी श्रावणी की डिलीवरी भी नजदीक आ जाएगी। वो टाइम तो हम भागा दौड़ी नहीं कर सकेंगे, इसलिए मुझे लगता है यही टाइम सही है साखर पुड़े के लिए। दादा, आपको क्या लगता है? सर आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। जी टीवी आज लिखेंगे कल।